आज की लड़कियां अपने बाप बाप को रोने पे मजबूर कर रही है। न जाने कैसे कैसे पता लगा लिया, लड़कों को पसंद करके ये घर से बाहर जा रही है। और लड़का ऐसा नाला है जो किसी की बहन बेटी को गलत नजर डाल करके उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया। याद रखना नौजवानों, अगर तुमने किसी की बहन बेटी पे गलत नजर डाला है तो याद रखना तेरी आबरू महफूज न रहेगी, तेरा वकार महफूज न रहेगा, तेरी इज्जत महफूज न रहेगी। तुमने दूसरे को बेइज्जत किया है, तू भी जलील हो जाएगा। और जो बेटियां अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने नफ्स की रजामंदी में अपने बाप बाप के घर की दहलीज को पार करके चली जाती है, वो सोचती है मेरी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। ए नादान, तुझे क्या मालूम, तेरे पूरे खानदान में तेरे नाना नानी से ज्यादा, दादा दादी से ज्यादा, पूरे खानदान से ज्यादा तेरी भलाई चाहने वाले तेरे माँ बाप है, तेरे माँ बाप है। तेरे माँ बाप से ज्यादा भलाई तेरे खानदान में कोई नहीं चाहता है। अरे तेरी माँ ने तेरी भलाई चाहा, तेरे कान को छेदवा दिया कि मेरी बेटी कान में जेवर पहनेगी, उसके हुस्न में निखार आ जाएगा। तेरी माँ ने चाहा उसके नाक को छेदवा दे ताकि नाक में जेवर पहने, मेरी बेटी खुश हो जाए। अरे तुम्हारे कपड़े का इंतजाम किया, तुम्हारे हर चीज का इंतजाम किया, तेरी भलाई के लिए उसने अपने शौक और मान के गला को घोटा। आज वो माँ बाप चाहते हैं यहाँ रिश्ता कर, तू ठुकरा रही है। याद रखना, तूने माँ बाप को रोला के घर से बाहर चली गई है, कभी तुझे खुशी का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। तूने माँ बाप को रुलाया है, याद रखना तू जो माँ बाप को रुलाता है वो मरने से पहले यहाँ अपने अंजाम को पहुंचता है। न खुदा राजी होगा न नबी राजी होंगे। ये जितनी बेटियां बहनें कमा रही है, मैं उनसे कह रहा हूं, अगर चाहती है कि जिंदगी कामयाब हो और आखिरत में कामयाब हो तो सबकी खुशी को छोड़ो, माँ बाप को राजी कर लो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। हजरात, नौजवानों, याद रखना अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन खतरा है जान पे भी, माल पे भी, कब्रिस्तान पे भी, मस्जिद पे भी, मदरसा पे भी, खानकाहों पे भी। लेकिन याद रखिएगा मदरसे को बचाने के लिए कागज की दुरुस्तगी जरूरी है, मस्जिद को बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कब्रिस्तान को बचाने के लिए जमीन के कागजात को ओके रखना जरूरी है, दाखिल खारिज करना जरूरी है। मस्जिद की भी जमीन है, दाखिल खारिज करना जरूरी है, मदरसे की जमीन है, दाखिल खारिज करना जरूरी है। इतना कर ले, उसके बाद जो होगा आप लड़ सकते हैं। तो हजरात, कब्रिस्तान बचाना हो तो जमीन के कागजात को ठीक कीजिए, मस्जिद को बचाना हो कागजात को ठीक कीजिए, मदरसे को बचाना हो कागजात को ठीक कीजिए, ईमान बचाना हो तो क्या कीजिएगा, अकीदा बचाना हो तो क्या कीजिएगा। तो हजरात, बिल्कुल साफ लफ्जों में सुन लीजिए, सबका दावा रहने दीजिए। चाहते हैं ईमान बचा रहे, अकीदा बचा रहे, तो अपने आला हज़रत से प्यार करते रहिए, आला हज़रत से प्यार कीजिए। इसलिए कि जिसके दिल में आला हज़रत की मोहब्बत है, जो आला हज़रत का मानने वाला है, वही मखदूम पाक का मानने वाला है, वही मखदूम बिहारी का मानने वाला है। जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात में बहुत हाई स्पीड में बोल रहा हूं, इसलिए मेरे बाद भी तकरीर होने वाली है, ठीक है? हैं? किसको खाना खिला रहा है? अब मैंने नहीं खाया उसका क्या होगा? हम लोग सब साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, उसके बाद खाएंगे। स्टेज को खाली क्यों कीजिएगा? चले, मेहमान का ये ख्याल रख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब तो सब चले जाएंगे, हम और आप भाई भाई। क्या बोल रहे हैं? आप लोग भी जाएंगे? जा सकते हैं, मैं अकेले अल्लाह का जिक्र करूंगा, लेकिन आप लोग जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए हजरात, जिसे अजान अच्छी न लगे, नमाज अच्छी न लगे, खुदा का जिक्र अच्छा न लगे, जलसा की महफिल अच्छी न लगे, वो कौन है? याद रखिएगा, बुखार जब लग जाता है तो आदमी को कोई भी खाना अच्छा, उसका मुंह इतना खराब हो जाता है
कि उसको कुछ भी दीजिए अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों? जिस्म बीमार हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता, रूह जब बीमार हो जाए अजान अच्छी नहीं लगती, कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती, जिक्र की महफिल अच्छी नहीं लगती। तो जो लोग जिस्म के बीमार हैं इलाज करवा ले, रूह के बीमार हैं आप भी इलाज करवा ले। रूह के इलाज के लिए किसी अहले नजर की जरूरत है, अल्लाह वाले की जरूरत है, वरना याद रखिएगा अरे अजान तो वो है जहां अजान होती है वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप लोग जलसे में आ गए। अच्छा सुनिए, हर आदमी इरादा करता है मैं हज को जाऊंगा, हर आदमी सोचता है मैं हज को जाऊंगा, पैसा रहे न रहे, है ना भाई? इरादा तो किया, इरादा तो किया, लेकिन गरीब चला जाता है, अमीर रह जाता है। अमीर क्यों रह जाता है? जमीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में। बहाना क्या रहेगा? बेटी जवान है, बेटा जवान है। अच्छा तो बेटी जवान है तो हज नहीं करोगे? यानी शादी के बाद, अच्छा ठीक है, हज तो फर्ज है एक मर्तबा पूरी जिंदगी में। हज कितनी बार फर्ज है? एक बार पूरे लाइफ में। और नमाज तो 5 वक्त की फर्ज है डेली। तो क्या बेटी जवान है तो नमाज छोड़ दोगे? तो ये फर्ज अदा होगा, वो फर्ज क्यों नहीं अदा होगा? बहाना है, ये सब बहाना है। गरीब चला गया, अमीर बारसोई में घूमता रहा, अमीर कटिहार में घूमता रहा, ये सोचता रहा अभी जवान हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। ये नहीं मालूम कि मदीना शरीफ जाने से पहले कब्रिस्तान चला जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं मन अरादल हज फलयुअज्जिल। सरकार फरमाते जो हज का इरादा करे वो जल्दी करे। जरा जोर से बोलिए, हज का इरादा करे जल्दी करे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने आप को समझिए कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अपने आप को साफ सुथरा रखिए। ये मत समझिए कि बस इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी। उन लोगों का मिजाज है मरेंगे फिर अगले जन्म में पैदा होंगे। आप तो मुसलमान हैं, आपका ईमान यह होगा या होना चाहिए या है कि हम दुनिया में एक बार आए, दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा, मुंह खोल के बोलिए, दोबारा फिर दुनिया में दुनिया बनेगी ही नहीं। फिर ये दुनिया बनेगी ही नहीं, हम यहां आएंगे ही नहीं, तो जाएंगे कहां? भाई सवाल है ना, जाएंगे कहां? तो रूह निकलेगी, पहले यहीं रहेंगे इसी दुनिया में, लेकिन गांव में नहीं रहेंगे, शहर खमूशा कब्रिस्तान में रहेंगे। कितने दिन अल्लाह जाने। फिर सूर फूका जाएगा। क्या कर रहे हो चच्चे? बिल्कुल खामोश होके सुनो। तुम लोग को बहुत मसला, एक भी मसला नहीं मालूम है। मसाला ठीक मालूम, दाल का मसाला मालूम, गोश्त का मसाला मालूम, मछली का मसाला मालूम, कितना क्या क्या पड़ेगा मालूम। अब पता नहीं कहां से याद कर लिया। सही बोला कि ना भाई? अब वजू का मसला नहीं मालूम, गुस्ल का मसला नहीं मालूम, नहाने का मसला नहीं मालूम। गौर से सुनो, अल्लाह ताला हम सबों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है? मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। मदरसा जाना चाहिए, लोग नहीं जाते हैं, तो कम से कम जलसे में तो आके सीखें। अब सुनिए, आप लोग भी सुन लो, इसलिए कि माओं को तालीम याफ्ता होना जरूरी है। जब माँ तालीम याफ्ता एजुकेशन वाली होगी तो उसका बच्चा आगे बढ़ेगा। जब माँ ही अनपढ़ होगी, जिसको मालूम न हो ईमान अकीदे के बारे में, वो बच्चे को क्या बताएगी? सुनिए, हम मरेंगे, आप मरेंगे, सब लोग मरेंगे, एक भी आदमी नहीं बचेगा। तो क्या पहाड़ बचेगा, जमीन बचेगी, आसमान बचेगा? कुछ नहीं। कुल्लु मन अलैहा फानि व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक दिन ऐसा आएगा पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, न जमीन न आसमान न पेड़ न पौधा। ये सब जो मैं बता रहा हूं ये हम लोग को मदरसे में मौलाना साहब बताते थे, कानून शरीयत में बताते थे, पढ़ाते थे। जी हाँ, और ये गुफ्तगू आम होनी चाहिए। आपके मस्जिद के इमाम बताएंगे, आप सुनने को तैयार नहीं, बाहर वाला आके बताए वो भी सुनने को तैयार नहीं। आपको चाहिए जलाली तकरीर, नारे पे नारा लगे वो तकरीर। सुनिए गौर से, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। सारी कायनात खत्म हो जाएगी, जमीन नहीं रहेगी, आसमान नहीं, सूरज नहीं, चांद नहीं, पेड़ नहीं, पौधा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म। फिर अल्लाह की मर्जी होगी, फिर अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा, वो सूर फूकेंगे, उसके बाद सब लोग फिर जिंदा होंगे, सब जिंदा होंगे, और सब जिंदा होके उठाए जाएंगे। जहां जिसको दफन किया गया था, गाड़ दिया गया था, जला दिया गया था, पानी में बहा दिया गया था, या शेर ने खा लिया था, जो जहां था वहीं से उठेगा। ये गांव के लोग उठेंगे, बारसोई वाले भी उठेंगे, लेडीज भी जेंट्स भी, लड़का भी लड़की भी, बुढ़ा भी बुढ़ी भी, कमारा भी शादीशुदा भी। हम ही लोग नहीं उठेंगे, ब्राह्मण भी उठेगा, राजपूत भी उठेगा, जादव भी उठेगा, हिंदू भी उठेगा, मुसलमान भी उठेगा, यहूदी नसरानी, आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें हैं, धर्म जो भी है, सबको जिंदा फरमाया जाएगा। सब जिंदा, सब जिंदा। लेकिन याद रखिएगा, सब जिंदा होंगे तो क्या कब्र से सब लोग एक ही बार उठेंगे? ये सवाल है, मैं फ्री में बताऊंगा नहीं। आप क्या सोच रहे थे मैं शुरू में बता दूंगा? सवाल ही नहीं मैं बताऊंगा, फ्री में कहा। आप लोग को अभी जरा से कुछ कुछ लगता होगा, इंतकाल कर जाएगा और कब्र में हश्र में जब इसका इनाम मिलेगा, जिक्र का, सुभान अल्लाह कहने का, नारा लगाने का, अल्लाह अकबर कहने का बदला मिलेगा, नमाज का बदला मिलेगा, तब वहाँ कहिएगा आहा मैंने बहुत अपने हक में गलत किया, काश के सब छोड़ दिए होते, खुदा खुदा करते रहते, अल्लाह अल्लाह करते रहते। चूंकि बदला वहाँ न मिलेगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मौका मिला है, आप उससे फायदा हासिल कर लें। अब गौर से सुनिए, सबसे पहले कहाँ चले? अरे मेरे भाई 5 मिनट बैठे ना, ये सुन लीजिए, उसके बाद वरना आप चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगा। बाबू सुन लो, कोई आप मेरे भाई हैं भाई, मैं क्यों आपको जबरदस्ती रोकूंगा? आप इतनी देर बैठे, इसको सुन लीजिए, हो सके कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि भाई सब लोग कब्र से उठेंगे जिंदा, तो सबसे पहले कौन उठेगा? बारसोई वाले कब उठेंगे? कटिहार वाले कब उठेंगे? पूर्णिया वाले कब उठेंगे? तो सवाल होगा ना भाई, है? तो इसको बताना जरूरी है ना। आप सुन लो मेरे भाई, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सबसे पहले जब अल्लाह का हुक्म होगा तो दुनिया से कोई नहीं कब्र से उठेगा। अगर सबसे पहले उठेंगे तो आमना के लाल को उठाया जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले मेरे नबी अपने रोजे से बाहर तशरीफ लाएंगे, सबसे पहले। अभी कोई नहीं है, अब नबी तो बाहर तशरीफ ले आए, उनके बाद कौन? फ्री में नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन है कि नहीं भाई? अब इतनी तो बात तो याद रखिएगा, लेकिन किसी मौलाना को आजमाने के लिए सब सवाल मत कीजिएगा ना, कभी नहीं। अपने बच्चों को बतलाइए, मौलाना का इम्तिहान मत लीजिएगा। अपनी बीवी को बतलाइए, अपने बेटी को बतलाइए, बच्चा को, बेटा को बतलाइए, है ना भाई? सरकार पर रोज़े अथर से बाहर तशरीफ लाए, उनके बाद कौन जिंदा, किसको अल्लाह जिंदा फरमाएगा? फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। अब मेरे सरकार बीच में होंगे, दाहिनी तरफ हजरत अबू बकर होंगे, बाईं तरफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, और सरकार चलेंगे। उसके बाद न
बारसोई के कब्रिस्तान वाले, न इंडिया के, कहीं नहीं, सबसे पहले सरकार आगे बढ़ेंगे और मदीने में जो कब्रिस्तान है जिसमें बीबी फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, जिसमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे, जिस कब्रिस्तान में 10,000 से ज्यादा असहाबे रसूल आराम कर रहे हैं, वही कब्रिस्तान गुंबदे खजरा के सामने सामने है, जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। उसी कब्रिस्तान के सारे लोगों को अल्लाह जिंदा फरमाएगा। फिर आगे बढ़ेगा काफिला, फिर आगे बढ़ेगा। हम लोग का कब नंबर आएगा खुदा जाने, लेकिन अल्लाह ताला सबको जिंदा फरमाएगा और सबको हश्र में जमा फरमाएगा, सबको एक जगह जमा फरमाएगा। हजरात, वो हश्र का मैदान होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बुनियादी बातें हैं, गौर से सुन लीजिएगा। कुलिल्लाहु युहीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। सुभान अल्लाह। बड़ा अफसोस है, कौम का नजरिया इतना गलत हो गया है कि शायर सब जब पढ़ता है तो लोग बहुत सुभान अल्लाह कहते हैं। अब कुरान कोई पढ़ता है अच्छे से तो सुभान अल्लाह कहना तो दूर, सुनने को तैयार नहीं। और नात खां को इतना लोग पैसा देते हैं कि मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो प्रैक्टिस पढ़ते पढ़ते ही करते रहते हैं। सबक भूल याद रहे न रहे, नात शरीफ याद करेगा, क्योंकि जानता है कि इनाम मिलेगा। अब कुरान की जो तिलावत करते हैं उसको कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरे भाई, उसको सुना कीजिए, अच्छी तिलावत करने वाले की हौसला अफजाई किया कीजिए, ताकि आपके बच्चे के अंदर कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो और घर घर में कुरान का अच्छा पढ़ने वाला हो जाए। सुनिए, मैं कब का नात पढ़ दिया होता, उलमाए किराम ने कहा है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको पहले सुन लीजिए कि मैं 4 मिसरे सुना दूं फ्री में। ऐसा काम मैं नहीं करता हूं, ऐसा काम नहीं, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन वाला सुना दूं? कौन वाला? नात का शेर पहले सुनाता हूं। नात का शेर। हाँ। उससे पूछो तजल्लिए मौला, उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। वाह, बेशक। नाम हम बता दें कि आप लोग समझ गए होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की कसम, देख कर हुस्न मुस्तफा, देख कर हुस्न मुस्तफा की कसम, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा। ये तो हूर अभी बहुत दूर है, इसी इंडिया में एक चेहरा सबसे नूरानी, वो एक चेहरा जो देखा, जो नहीं देखा आज तक पूछ रहा है कैसे थे। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा है, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा कारी निसार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा लगाने वाला, नारा लगाए ना भाई, तो नारा लगाने वाला, अरे भाई मर जाए क्या? अरे भाई जिंदाबाद तो कहो भाई, अच्छा काम किए कि नहीं? नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला। काहे रहेगा चुप? अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो किसका लेगा भाई? हाय, मेढक अल्लाह का नाम ले, दरख्त के पेड़, दरख्त के पत्ते पत्ते खुदा का नाम ले, समुंदर की मछलियां खुदा का नाम ले,
और ये अशरफुल मखलूकात, नबी का गुलाम, जिस पे अल्लाह का सबसे ज्यादा है इनाम। अगर नबी दिया तो नबियों का नबी, अगर किताब मिली तो सबसे आला किताब, अगर शहीद मिला तो शहीद आजम, वली मिला तो गौसे आजम, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आजम। इतनी अफजलियत जिसे हासिल हो उसे तो हर आन में, हर सांस में किसी को याद न करे, अपने रब का नाम लेता रहे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सुनिए, अल्लाह ताला इस आयत करीमा को जो मैंने पढ़ा था, इस सबको याद रखिएगा। कुलिल्लाहु युहयिकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा। ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दिया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको जमा फरमाएगा। कहाँ? क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। सुन लो, तबस्सुम, तरन्नुम, रुखसाना, फरजाना, तुम लोग सब सुनो, अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। अगर कोई ये कह दे कि मर जाएगा तो जमीन खा जाएगी, हड्डी नहीं बचेगी, तो फिर जिंदा कैसे होगा? एक से एक हगलोल भगलोल है ना भाई। आए? वो कहेगा कि कब्र में तो हड्डी भी नहीं है, तो कैसे फिर जिंदा होगा? वारे वाह, अरे ये काहे सोचते हो तुम्हारा कुछ भी वजूद नहीं था, न हड्डी थी, न हड्डा, न दिमाग, न हाथ, न पांव, कुछ न था। तो एक कतरे नापाक से, एक पानी के कतरा से अल्लाह ताला ने माँ के पेट में तुझे वजूद में लाके और फिर दुनिया में पैदा फरमा दिया। तो कुछ न था, अल्लाह ने तुझे ऐसा बना दिया। तो अल्लाह के लिए क्या बड़ी बात है? वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वो हो जाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। अल्लाह ताला हश्र में सबको जमा फरमाया। अब सुनते रहिए, हश्र में जमा फरमाया, अब होगा क्या? मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, मैं पहुंच रहा हूं वहीं पे। अब होगा क्या? ये सवाल होगा ना कि जमा करके अल्लाह ताला क्या करेगा? औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, आपका मेरा लकर दादा, छिर दादा, यूं समझ लीजिए आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, और उनके बाद से लेके कयामत तक जितने पैदा होंगे सबके सब वहां होंगे। हजरात, अब वहां होगा क्या? अब मैं आपको दावत दे रहा हूं, अगर कोई आदमी दिल्ली मुंबई जाता है, अब तो जरा माहौल खराब हो गया है परदेश जाने का। आज से 30 साल 40 साल या 25 साल पहले गांव से लोग परदेश जाते थे तो पूरे गांव के लोग नहीं तो रिश्तेदार लोग जरूर दूर तक जाते थे छोड़ने के लिए, है ना, छोड़ने के लिए। अब वो भी जब आता था तो बच्चों के लिए अलग तोहफा और रिश्तेदारों के लिए अलग। अब तो लोग ऐसे परदेश जाते हैं जैसे चोर चोरी करने जाता है, किसी को खबर है किसी को नहीं। सही बोला कि नहीं भाई? सब कुछ निजाम बदल गया। चलो भाई ठीक है, तो परदेश गए, परदेश से लाए तोहफा, रिश्तेदारों को दिया। बाप ने पूछा 6 महीने प्यारा दिल्ली से क्या कमाया? ये बाप का हक है पूछे। माँ पूछेगी क्या कमाया? बीवी भी पूछ सकती है, आपने मेरी फुरकत में 6 महीने गुजारे, आपने क्या खोया? मुझे खोया तो पाया क्या, कमाए क्या? ये सब सवाल होगा, है ना भाई? अगर बेटा कह दे माफ कीजिएगा मैं उड़ा रहा था, खा रहा था, मनमौजी कर रहा था, बीवी को भी बारिश हो रही है क्या, बस आप चुपचाप बैठे रहिए, बस बैठे रहिए। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला जो वलियों के वली हैं, जलसा कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मैंने लोगों को जमा किया कि तेरा जिक्र सुना है, बारिश ने लोगों को मुंतशिर कर दिया, क्या ही अच्छा होता ये जिक्र की महफिल चलती रहती। इतना ही तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया। अब सुनिए क्या हुआ, बारिश होती रही, जलसा भी होता रहा। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। बारिश होती रही, जलसा होता रहा, लेकिन जितनी दूर में
जलसा में लोग बैठे थे सुनने वाले, उतने दूर बारिश नहीं थी और उससे बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम अल्लाह के मुहताज बंदे हैं, हम लोग अपनी मर्जी से न कहें ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, ये कह के चुप हो जाइए। ऐ अल्लाह, जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हर किसान चाह रहा है कि बारिश हो जाए, हर आदमी चाह रहा है कि बारिश हो जाए, और जब बारिश हो रही है तो खुजली हो रही है। अरे हम मोहताज है खुदा के, हमने तो इतनी नाफरमानियां किया है कि खुदा चाहे तो आग की बारिश बरसा दे, बर्फबारी फरमा दे, हमारा वजूद मिट जाए, लेकिन अभी भी अल्लाह हमसे प्यार कर रहा है कि वो अजाब नासिल नहीं फरमा रहा है, आग की बारिश नहीं हो रही है। मस्जिद को हमने वीरान किया है, कुरान को ताकों पे हमने रखा है, रमजान का एहतराम हम नहीं करते, भाइयों के खिलाफ हम रहते हैं, पड़ोसियों को हम सताते हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज का मुसलमान नहीं कर रहा है? अगर कोर्ट में देखो मुसलमान के खिलाफ गवाही दे रहा है, अगर मुसलमान है दाढ़ी कटा रहा है, शर्म नहीं आ रही है, झूठ बोल रहा है, हया नहीं आ रही है, गीबत कर रहा है, एहसास नहीं हो रहा है, हसद कर रहा है, कोई इसे एहसास नहीं है, मस्जिद वीरान हो गई, नमाज नहीं पढ़ा। कौन सा ऐसा गुनाह है जो मुसलमान नहीं कर रहा है? ऐ मेरे दोस्त, इतने गुनाहों के बाद तो आलम यह था कि आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, डर था कि इस या की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बारिश के कतरे क्या गिरे, हम परेशान हो गए। नहीं मेरे दोस्त, अपना मैं नहीं कहूंगा कि बीमार पड़ के कोई नमाज पढ़े, बारिश होती रहे और उसमें तकलीफ उठा के नमाज पढ़े, नहीं। जलसे में भी मूसलाधार बारिश हो, कपड़े भीगने लगे, आप बीमार हो सकते हैं, तब आप चले जाएं। ये चंद कतरे गिरे और आप परेशान हो गए और बेताबी आ गई। अभी तो हर आदमी कह रहा था, दिन में जब गर्मी लगी तो अमीर गरीब कह रहा था बारिश होती तो बड़ा अच्छा होता, बारिश होती तो बड़ा अच्छा होता। अब बारिश हुई तो आपको खराब क्यों लगी? नहीं मेरे भाई, हमारे कुछ कहने से कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। हम उसके मोहताज बंदे हैं, हम खुश रहे। मौला, जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, बारिश होगी तो भी जलसा होगा, बारिश होगी तकरीर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि हम लोग की भलाई किस में है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, बोली ना भाई। अब सुनिए हजरात, 45 मिनट में बोल चुका हूं, 15 मिनट का मेहमान हूं, उसके बाद मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। आप लोग खुश हो जाएंगे? आप लोग चाहते हैं कि मौलवी इंतकाल कर जाए? इंतकाल मतलब मरे नहीं, माने चला जाए। अच्छा, ये लोग जो वीडियोग्राफी करते हैं चैनल वाले सब, ये सब मत किया करो मेरे दोस्त, समझ गए? मत किया करो। अब आप कहेंगे कि किसका फतवा है? भाई बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि जायज़ है, समझ गए, लेकिन हम आला हजरत के मानने वाले हैं, सरकार ताजुल शरिया के हम मुरीद हैं, हम अपने पीर के फतवा पे अमल करते हैं, हम अपने आला हजरत के फतवा पे अमल करते हैं। आप लोग भी बचिए गुनाहों से, बचिए, कोशिश कीजिए। और तकरीर थोड़ी इतनी अच्छी हो रही है कि आप नेट पे डाल दो ना, नेट वाला मौलाना और है अब मिलाद वाला मौलाना, हम लोग नेट वाले नहीं है, मिलाद शरीफ से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोग के दिलों में अल्लाह ने रहमत डाल दिया, मोहब्बत डाल दिया। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं 4 मिसरे ऐसे सुना दे रहा हूँ, 4 मिसरे सुना दूं कि मामला ठीक हो गया है। आप लोग जाइएगा, जाइएगा तो याद रखिएगा, मैं भी आपके गांव में भी मेहमान हूं, खाना नहीं खाया हूं। ये नहीं कि लोगों ने नहीं खिलाया, मैं खुद नहीं खाया हूं कि जिस काम से पहले आया हूं वो काम हो जाए, मैं खा लूंगा। अगर आप लोग गए तो बगैर खाए जाऊंगा, आप लोग की बदनामी होगी। हाँ, इसलिए एक भी आदमी जाइएगा, या अल्लाह सबको इश्क का फेबी कॉल लगा दे, एक भी आदमी न उठ सके, ठीक है? अल्लाह ताला फजल फरमाए। 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबिना
नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसरा सुनिए। मुस्तफ़ा के असीर का पानी, मुस्तफ़ा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी। अच्छा, आप लोग पानी पे भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं? देखे ना पानी कितना रंग का है। पानी पानी को आप लोग क्या समझे? पानी में बहुत कमाल है जनाब। यही पानी जमजम कहलाए, यही पानी नहरे फरात का उसका मंजर अलग हो जाए। ये पानी ही पानी। और एक पानी, ना भी करबला में जा रहा हूँ ना मक्का शरीफ जा रहा हूँ। इस पानी, ऐसे पानी से मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ इसी इंडिया में। आपका तस्वुर वहाँ नहीं जा रहा है। मुस्तफ़ा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, दाग़या से भी धुल ही देता है, दाग़या से भी धुल ही देता है। शाहे सिमुना के नीर का पानी, शाहे सिमुना के नीर का पानी। मैंने सुना दिया, अब आइए तकरीर सुनिए। अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा, एक जगह जमा फरमाएगा, वहां पे सब के सब होंगे। अब वहां पे होगा क्या, अब सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अब फिर अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह। इधर भी, इधर भी, इधर भी हुक्म है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब फिर बीच में ये है एक पैगाम, वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अब फिर उसके बाद है वत्तकुल्लाह, यानी पहले भी अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। अब बीच में एक पैगाम है और उसके बाद फौरन है फिर वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। ये डरने पे अल्लाह ने इतनी ताकीद क्यों किया? अल्लाह से डरो। अल्लाह का डर है क्या? खौफे खुदा में कितना पावर है, खौफे खुदा में कितनी लज्जत है। हम लोग तो डरते हैं कुत्ता से, बिल्ली से, चूहा से, छिपकली से, छुरी से, तलवार से, इससे उससे, ताकत वालों से। कुरान कहता है ईमान वाले हो तुम किसी से न डरो, अल्लाह से डरो। किससे डरो? आज भारत का मुसलमान बुज़दिल हो गया, जुई से डरता है, खटमल से डरता है। मुसलमानों की शान यह है न तीर से डरे न तलवार से डरे। और ये तारीख बद्र के मैदान में लिखी गई, ये तारीख उहुद के मैदान में लिखी गई, हजारों की तादाद में है। मुसलमान को डर नहीं है। यहां तक के करबला में 72 एक तरफ है और 22,000 एक तरफ, डर नहीं है। इसी इंडिया में आपको मालूम होगा मेरे ख्वाजा एक तरफ है और बादशाह एक तरफ है, उसके सिपाही एक तरफ है। जमीन तंग हो गई है, पानी पे पहरा है, लेकिन मेरे ख्वाजा के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। हुजूर परदेसी है, आपको डर नहीं होता। हुजूर आप मुसाफिर है, आपको डर नहीं होता। तो जवाब आता है हाँ हाँ मैं भी डरता हूं, लेकिन मैं सबसे नहीं डरता हूं, रब से डरता हूं। कुरान कहता है नारे रिसालत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरात ज़मीने गजोट। अब एक मिसाल दे रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा। अम्मा आप लोग भी सुन लीजिए। अगर किसी औरत का शौहर जरा टाइट रहता है, जरा गुस्सा वाला रहता है, वो क्या करेगी? खाने में ध्यान दे देगी कि दाल में नमक न बढ़ जाए, ताकि वो हमको कुछ सुनाए या कुछ झाड़ दे या पीट दे, है ना भाई। वो ठीक खाना बनाएगी, कपड़ा ठीक से धो देगी कि बहुत जलाली है, गुस्सा वाला है, कहीं धो धा देगी, वो कपड़ा भी ठीक धोएगी, पकाएगी भी ठीक। ओके, अब आइए, गाड़ी चलाना है आपको, मोटरसाइकिल, और कोई ऐसा एसपी डीएसपी आ गया, बहुत टाइट वाला है, बगैर हेलमेट के गए 1000, तो अब क्या करेगा? बैठेगा, कुछ याद रहे न रहे, लेकिन लाइसेंस लाओ, हेलमेट लाओ, सब ले लिया, अब चला बारसोई, कहीं पकड़ेगा तो कोई टेंशन नहीं। और अगर ये नहीं लिया,
हेलमेट नहीं लिया, अब घर से निकला, रोड पे गया तो चोर की तरह देख रहा है, किधर चेकिंग चल रही है, किधर चेकिंग हो रही है, किधर देखा उधर, तो दाएं से निकला, बाएं से निकला, पकड़ा गया तो 1000 खा लिया। तो हजरात, पुलिस के डर से लोग हेलमेट रखते हैं, पैसा बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं? अजान हो गई है, आपको मस्जिद में बुलाया जा रहा है, आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, हश्र में इसका जवाब क्या दीजिएगा? अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हय्या अला सलाह, अजान की सूरत में आओ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ सब लोगों को बुलाया गया। ना अमीर गया, ना गरीब गया, ना बाप गया, ना बेटा गया, ना दादा गया, ना नाना गया। जब गांव की मस्जिद वीरान हो जाती है, उस गांव से बरकत खत्म हो जाती है, लोग परेशान रहते हैं। तो जब पुलिस के डर से हम हेलमेट लगा सकते हैं, अरे खुदा का खौफ इससे ज्यादा होना चाहिए। पुलिस से सब नहीं डरता, लोगों से सब नहीं डरता, लेकिन मेरा अल्लाह वो है कि अल्लाह से तमाम अंबिया डरते हैं, तमाम रसूल डरते हैं, तमाम औलिया डरते हैं, और एक हम ईमान वाले हैं। इसलिए कुरान ने कहा, ऐ ईमान वालो, अगर तुम ईमान वाले हो, तुम किसी से न डरो, अल्लाह से डरो। किससे डरो? अब अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, अच्छा सुनिए, हम लोग क्या डरते हैं? हम लोग तो डर बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह से डरते, दाढ़ी कभी न कटाते, अल्लाह से डरते, झूठ नहीं बोलते। चुप ना, सुन लो ना। तीसरा कलमा कितने को याद नहीं, पहला कलमा भी ठीक से याद नहीं होगा, नहीं समझे? सुन लो, गौर से सुनो। अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का डर होता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अल्लाह का डर होता, हसद नहीं करता, गीबत नहीं करता। अल्लाह का डर होता तो मस्जिद को जाती मामले में यूज नहीं करता। अल्लाह का डर होता तो मदरसे के लिए आपस में इख्तिलाफ नहीं करता, आपस में मस्जिद के लिए इख्तिलाफ नहीं करता। अल्लाह का डर होता, भाई के खिलाफ एक बाली जमीन के लिए केस मुकदमा नहीं करता। अगर अल्लाह का डर होता तो मुसलमान के खिलाफ झूठी गवाही कोर्ट में जाके नहीं देता। अगर अल्लाह का डर होता, रास्ता में चलता, अपनी नजर को झुका के चलता, दूसरे की माँ बहन पे गलत नजर नहीं डालता। अल्लाह का डर होता, किसी की माँ बहन पे नजर नहीं डालता। या आपकी बात नहीं कर रहा, औरतों को भी अगर उसको अल्लाह का खौफ होता, किसी गैर महरम पे नजर न डालती। अल्लाह का खौफ होता, हसद की आग में न जलती। अल्लाह का खौफ होता, अपने जुल्फों को लहरा के नहीं चलती। अल्लाह का खौफ होता, अपने शौहर की नाशुक्री न करती। अल्लाह का खौफ होता तो अपने शौहर के साथ ज्यादती नहीं करती। अल्लाह का खौफ होता तो कभी भी अपने शौहर की बराबरी नहीं करती। अल्लाह का खौफ होता तो खाना बाद में पकता, नमाज पहले अदा करती। बाद में खान घर का काम होता, नमाज पहले अदा करती। लेकिन क्या है, हम लोग के दिल में सब कुछ है, अल्लाह का खौफ नहीं। हजरात, क्या जवाब देंगे मेरे घर की बेटियां और बहू और मेरे घर की औरतें हश्र के मैदान में जब नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा? ये इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है, ये क्या जवाब देगी जब खुदा पूछेगा, तूने जोहर की नमाज अदा किया, तूने असर की नमाज अदा किया, तूने नमाज अदा किया या नहीं? ये क्या जवाब देगी? शुरू में जवाब देगी कि उस वक्त जो है मैं पढ़ने जाती थी, टाइम नहीं मिलता था। फिर जवाब देगी शादी हो गई तो मैं बच्चे में लग गई। फिर जवाब देगी मेरा शौहर बड़ा जलाली था, मैं उसी की खिदमत में रह गई। यही सब जवाब देके चाहेगी कि हम बच जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे औरत हो या मर्द, आलिम हो या कोई, किसी का बहाना नहीं चलेगा। अरे हश्र का मैदान तो वो है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। हश्र के मैदान में आपकी जबान आपके खिलाफ, आपका हाथ आपके खिलाफ, आपका पांव आपके खिलाफ,
कोई आपको बचाने वाला ना होगा। हमारे घर की औरतें क्या जवाब देंगी? यही कि बच्चा बड़ा परेशान करता था, तो ये बताओ तुमने खाना नहीं बनाया तो खाना बन गया। बच्चा परेशान किया, तूने कपड़ा नहीं धोया तो धो लिया। बच्चा परेशान किया, तुमने घर का काम कुछ नहीं किया, कहा कर लिया। फिर नमाज क्यों नहीं अदा किया? तुमने नमाज क्यों नहीं अदा किया? यह बहाना है। और हजरत सोचे, दुनिया की सारी औरतें एक तरफ होंगी और ऐसे आलम में अल्लाह ताला ने बिनते मुस्तफा, सैयदा जाहिदा, तैयबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खुदा ने पूछा, ऐ फातिमा क्या तुम्हारी नमाज कज़ा हुई? क्या तुम्हारी नमाज कैसे अदा हुई? तो सैयदा का जवाब होगा, मौला रात छोटी पड़ गई, फातिमा का सजदा पूरा न हुआ। ए फातिमा क्या तेरे पास शावर का शावर की भी खिदमत किया, तेरे पास बच्चे का बच्चों की भी परवरिश किया, घर का सारा काम किया और अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया है, लेकिन नमाज इस तरह अदा किया है, कुरान जाता चक्की चलाती रही, कुरान पढ़ती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही, कुरान पढ़ती रही, बच्चे का झूला झूलाती रही, कुरान पढ़ती रही। क्या जवाब होगा मेरी माओ के पास, मेरी बहनों के पास? कह दीजिए अपनी बेटियों से, बहू से, ये दुनिया की रंगीनियों को छोड़ो, मरने से पहले कब्र का इंतजाम कर लो, हश्र का इंतजाम कर लो। तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरे भाई हजरात, आइए एक चीज मैं और बताऊं, ये बहुत अजीब बात है। मुसलमान खास कर तौर पे सुन्नी जो लोग कहते हैं, नमाज में बहुत पीछे, बहुत पीछे। वो समझते ही नहीं है कि नमाज जानबूझ के छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह। न दुआ कबूल होगी, न कोई इबादत कबूल होगी। घर का घर बेनमाजी क्या है? अल्लाह का खौफ नहीं। मेरे भाई, खौफ खुदा क्या है? एक दो गोशे और मैं आपके हवाले कर दूं। 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं, जल्दी जल्दी खत्म कर दूं। तो आप लोग की आवाज क्यों खत्म है? जरा लहक के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। जानते हैं बुजुर्गों का तरीका क्या था, उनके घर का दस्तूर क्या था? गौर से सुनिए। आज हमारे और आपके घरों का दस्तूर ये है कि सोने से पहले औरतें कपड़ा चेंज कर लेती हैं कि सोने में आराम मिले, ठीक है? और ऐसे भर दिन अलग कपड़ा। ये कोई नाजायज नहीं है, अपने शौहर के साथ सोए, अपने घर में है, किसी की नजर न पड़े, जिसे नाइटी कहते हैं, ठीक है? वो कपड़ा पहन लिया, आराम से सो गई। लेकिन अल्लाह वालों की घर का निजाम अलग था, मैं फ्री में नहीं बता सकता। अब तो मौलाना अबू मुर्तज़ा साहब समनानी साहब ने दावत दे दिया, मैं आ गया हूँ, अब लोग मुझको दावत ही नहीं देंगे कि ज़बरदस्ती आता है और कहता है कि फ्री में नहीं सुनाऊंगा। ऐसा मौलवी को मत बुलाओ, लेकिन मरने के बाद जब इनाम मिलेगा, खुलूस है तो इंशाअल्लाह याद कीजिएगा। उनका दस्तूर ये होता था, अल्लाह वालियों, अल्लाह वाले के घर की औरतों का जब रात होती, शौहर की खिदमत कर लिया, बच्चों को खाना खिला दिया, सुला दिया। अब इनके सोने का वक्त हो रहा है, जानते हैं? अपने आप को खूब अच्छा कपड़ा पहनती, अपने आप को सजा लेती, अपने शौहर के पास जाती, अब पूछती, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं, क्या आप राजी हैं? मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं, क्या आप राजी हैं? अगर वो कहते नहीं तो कहते ठीक है, आप आराम करें, आप अपने आप में रहें। वो जाती, कपड़ा चेंज, कपड़ा उतर जाता, दूसरा कपड़ा, इबादत का कपड़ा। अब वो खातून इबादत का कपड़ा पहन के रात भर अल्लाह की इबादत में गुजार देती। ये है इस्लामी तहजीब, यह है इस्लामी तरीका कि शावर से प्यार करना है, शावर के लिए अलग कपड़ा होगा, खुदा की बारगाह में जाएंगे तो वो कपड़ा अलग होगा। लेकिन आज का नौजवान अल्लाह अल्लाह, यहां तक का टी शर्ट चला गया मस्जिद, यहां तक का पैंट चला गया मस्जिद, जैसा तैसा कपड़ा चला गया मस्जिद।
यहाँ का बटन खुला हुआ, चला गया मस्जिद, यहाँ दाग है, यहाँ धब्बा, चला गया मस्जिद। और बारात में जाने की दावत मिली। अब देखिए, परेश पर परेश कराएगा, हेवी कपड़ा निकालेगा, ऐसा करेगा। मेरे भाई, ये किसके लिए? लोगों को दिखाने के लिए। तो तुझे चाहिए अल्लाह की बारगाह में गए नमाज पढ़ने के लिए तो सबसे अच्छा कपड़ा पहन के जाओ कि फरिश्ते भी देखेंगे, खुदा की रहमत भी देखेंगे। नमाज को हल्का मत समझो, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अब हजरात, मैदान महशर में अल्लाह ताला ने सबों को जमा कर लिया। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, बड़ा आसान है बोलना, लेकिन हश्र में बेअमल वाइज का, बेअमल तकरीर जो लोग करते हैं, बेअमल है, इतना भयानक अंजाम होगा, अल्लाह की पनाह। कभी कभी डर होता है कि तकरीर बंद कर दे। आलू प्याज बेच ले ठीक है, इसलिए अगर बाअमल है तो जहे नसीब, बेअमल है ये नहीं समझिए कि मौलाना है तो जा गया, इसकी पकड़ और ज्यादा होगी। आप ये मत समझिएगा हम तो सरेंडर बोल जाएंगे, ये लोग तो मौलाना था, हम लोग तो अनपढ़ थे, हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, वही लोग फंसेगा ना। आप पे दूसरा दफा लगेगा। एक दफा ये लगेगा कि इल्म हासिल करना तुम्हारे ऊपर फर्ज था, तूने इल्म हासिल न किया, एक फर्ज तो ऐसे ही तूने खत्म किया, और दूसरा फिर गुनाह किया, इसलिए मुसलमान है तो वो अनपढ़ नहीं रहेगा, मुसलमान है तो कुरान पढ़ने वाला जरूर रहेगा। सुनिए, अब हश्र में सब लोग खड़े हैं, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, गौर से सुनिए। बेटा गया परदेश, माँ उम्मीद लगाती है बेटा आएगा, कुछ कमाई करके लाएगा। शौहर गया परदेश, बीवी कहती है शौहर आएगा कुछ लाएगा। है? आप लोग, हम लोग दुनिया से जाएंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाता है वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि वहां के लिए क्या काम किया, यानी आखिरत के लिए कौन सा अमल किया। तुम वहां जाओगे, तुमने वहां के लिए क्या इंतजाम किया, ये सराहत के साथ है, तुमने वहां के लिए क्या काम किया। तो आज का मुसलमान, रात होती है दिन भर का शेड्यूल बनता है, दिन खत्म होता है तो रात भर का शेड्यूल बनता है। कल कहाँ जाना है, 12:13 में यहाँ जाना है, 14:15 में वहां जाना है, 16:17 में वहां जाना है। 16-17 बजता है भाई, रेलवे टाइम में है ना। लोग पूरा शेड्यूल बना लिया। बूढ़ा बाप कहता है बेटी क्या जाऊंगा, बहुत दिन हो गए जाना है। कोई समधी बोलता है समधी क्या जाऊंगा, डॉक्टर क्या जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, पूर्णिया जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, पूरा शेड्यूल तैयार हो गया। औरत कहती है सुबह में उठूंगी, बर्तन धो लूंगी, नाश्ता पका लूंगी, बच्चा को भेज दूंगी, ये कपड़ा धो लूंगी, वो काम कर लूंगी, गेहूं को निकालूंगी, चावल को ढकाऊंगी, खाना का टाइम हो जाएगा, खाना गर्म करूंगी, खाना खा लूंगी, बच्चा आएगा स्कूल से या वहां से, उसको भी दे दूंगी, फिर थोड़ी देर बैठ के पड़ोसन से बातचीत कर लूंगी, फिर शाम हो जाएगी, पूरा शेड्यूल तैयार हो गया। सुबह गुजर गई, शाम गुजर गई, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, और इस बीच में अजान होती रही, लोग सुनते रहे, नमाज होती रही, लोग देखते रहे, कुरान ताक़ुब पे रखा रहा। अरे इस तरह जीना ये तो दुनिया का दारों का काम है। दुनिया का आदमी खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, काम भी करता है, शादी ब्याह भी करता है। ऐसा जीना ईमान वालों को सेब नहीं देता है। इस तरह तो हर इंसान जीता है। हम नबी के गुलाम हैं तो हम इसी तरह ना जिए। हम खाने का भी टाइम रखें, कपड़ा पहनने का भी, आने जाने का भी, सोने जागने का भी, खाने पीने का भी, लेकिन उसमें यह भी रहे जुहर का वक्त होगा काम छोड़ दूंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा, असर का वक्त होगा बाद में जाऊंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा। यह है ईमान वालों की शान। लेकिन अफसोस लोगों को कोई खबर नहीं। अब आ गए मैं उस वक्त से देख रहे तुम्हारी आवाज चुप नहीं हो रही है, उसको तीसरा कलमा पूछ लीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग, अच्छा जलसाला कह रहा था कि मजमा कम होगा, मजमा कहाँ कम है भाई, ये तो इंसान नजर आ रहे हैं, फरिश्ते कितने आए हुए हैं, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह।
पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अंबिया रसूल जो होते हैं वो मासूम होते हैं। क्या होते हैं? मासूम का मतलब जानते हैं क्या हुआ है? फ्री में नहीं बताऊंगा। मासूम का मतलब ये हुआ कि उनसे जानबूझ के अनजाने में भी कोई खता सरजद ना हो। तो नबी और रसूल जो हैं वो सब मासूम हैं, उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है ना? ठीक। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। जानते हैं कितना रोए थे? अल्लाह से इतना डरे और अल्लाह के खौफ से इतना रोए। कितने दिन तक रोए थे मालूम है? फ्री में नहीं बताऊंगा। 300 साल तक रोते रहे। 300 साल तक। हयात उनकी कितनी थी ज़ाहिरी मालूम है? 1000 साल। 1000 साल और 300 साल तक रोते रहे। आंसू इतना निकला चश्मा बन गया। चरिंदो परिंद पीने लगे। और जब उस आंसू को पीते थे तो चिड़िया क्या जाने कि आंसू है या पानी का कतरा है या नबी के चश्माने मुबारक से गिरा हुआ आंसू का कतरा है। लेकिन चिड़िया जब पी ले तो अल्लाह की बारगाह में बोले, ए अल्लाह, मैंने बहुत पानी पिया, बहुत दरिया समुंदर और चश्मों का पानी पिया, इतना लजीज पानी नहीं पिया। पॉइंट पे गौर कीजिएगा, इतना लज्जत वाला पानी नहीं पिया। अल्लाह की रहमत जवाब देती है, अरे तुझे इतनी लज्जत किसी पानी में कैसे मिलेगी? वो पानी और है, और ये जो पानी तुमने जिसको कहा है ये मेरे पैगंबर की आंखों से खौफ इलाही में निकला हुआ आंसू का कतरा है। तो जो खुदा के खौफ से रोए और आंसू का कतरा गिरता है तो उस कतरे की लज्जत भी अलग होती है, मर्तबा भी अलग होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, हम लोग खता पे खता कर रहे हैं, कोई एहसास नहीं। मैं आपको तकरीर करके नहीं सुना रहा हूं, मैं अपने माफी ज़मीर को पेश कर रहा हूं। कब तक आप इसी तरह बेलगाम जिंदगी गुजारेंगे, बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह रहेंगे? हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो अपने आका को फॉलो करें, हम तो अपने आका की बातों पे अमल करें। अब कौन आएगा बताने के लिए? यही तो मकसद होता है जलसों का कि उलमाए किराम आए, कुरान हदीस पढ़ के लोगों को बताएं, ताकि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। हमने क्या किया है आखिरत के लिए? अब सुनिए, बिल्कुल फाइनल बात है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक एक पाई का जर्रे जर्रे का हिसाब देना है, जर्रे जर्रे का। बाप को अलग, बेटे को अलग, हमको अलग, आपको अलग। ये मत सोचिएगा ये डायलॉग है, ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब हजरात, वहां का जो आलम होगा, गौर कीजिए हम क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, बस गौर कीजिएगा। वहां के लिए क्या क्या लेके जाए जो हमें कब्र में भी सुकून मिले, है ना? मिसाल एक से एक है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। नमाज पढ़े काम आएगी, कुरान पढ़े काम आएगा, रोजा रखे काम आएगा, नबी के हर सुन्नत पे अमल करें काम आ जाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। रास्ते में कांटा है हटा दीजिए, इसका भी फायदा होगा। कोई पड़ोसी है मालूम नहीं कि आगे गड्ढा है या कोई भी है, बता दीजिए, आपको इसका फायदा होगा। हजरात, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी मजलूम के साथ आप रियायत कर दीजिए, नबी की हर सुन्नत पे अमल कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, सारी इबादत है एक तरफ, नमाज एक तरफ। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात मैं बता दे रहा हूं, कितने लोग यहां पे हैं जो अपनी बीवियों से नाराज हैं? एक भी नहीं होगा, और अगर होगा तो बताएगा नहीं, घर की बात है। लेकिन वो नाराज क्यों हुआ? नाराज क्यों हुआ? उसकी वजह होगी। या तो कोई इसलिए नाराज होगा तो मैके क्यों गई,
फला से तुमने बात क्यों किया, रोटी मोटी हो गई, मैंने कहा था ऐसे, तुमने किया वैसे, यही सब वजह। कोई मर्द ऐसा नहीं है जो अपनी बीवी से इसलिए नाराज हो कि तूने फज्र की नमाज अदा नहीं किया है, मैं तुझसे नाराज हूँ। मैं तूने जोहर की नमाज अदा नहीं किया है, मैं तुझसे नाराज रहूंगा। तूने नमाज को कज़ा किया है, मैं तुझसे नाराज रहूंगा। कोई ऐसा मर्द नहीं है और न कोई ऐसी औरत है जो अपने आप को रब की बारगाह में सर को झुका के कह दे, मौला मेरा शौहर बेनमाजी है, उसे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। नहीं, सबसे दुआ करवाएगी लेकिन नमाज पढ़ के खुद अल्लाह से नहीं मांगेगी। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे बुजुर्गों, रब की बारगाह में झुक जाइए। अगर मुसलमान नमाज न पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मुसलमान कुरान न पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? इसलिए बेहतर और मुनासिब है कि मरने से पहले कब्र और हश्र का इंतजाम हो जाए। हज़रात, अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। बस इतना समझ लीजिए, हश्र का मैदान इतना आसान नहीं है बयान कर देना। क्या लेके जा रहे हैं आप वहां के लिए, क्या आपने इंतजाम किया है? कुरान फिर कहता है अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला को तुम्हारे हर काम की खबर है। अल्लाह सब जानता है। दिखा के करो, छुपा के करो, चुरा के करो, अंधेरे में करो, उजाले में करो, कुछ भी करो, यहां तक कि कुछ करो न करो, जो सोचिएगा अल्लाह वो भी जानता है। जो आप करने वाले हैं अल्लाह को सब मालूम है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला को हमारे हर काम की खबर है, वो सब जानता है। आप नमाज नहीं पढ़ते, झूठ बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, डकैती करते हैं, सूद लेते हैं, सूद देते हैं, और क्या करते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, लॉटरी में पैसा लगाते हैं, मुसलमान भाई के साथ गलत करते हैं। अल्लाह सब जानता है। इसलिए कुरान ने कहा डरो, अल्लाह से डरो। तुम बेखबर न रहो, इस बात से बाखबर रहो कि अल्लाह मेरी हर बात से बाखबर है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, फिर ये कैसे होगा? फिर ये कैसे होगा कि हम अल्लाह से डरे और नमाज न पढ़े? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, इस बात से सब लोग वाकिफ हैं कि मैदान महशर में हर चीज का सवाल होगा। सबसे पहले किस चीज के बारे में पूछा जाएगा? बोलिए, नमाज। तो नमाज के बारे में क्या पूछा जाएगा कि नमाज में कौन सी सूरह की तिलावत किया था, ये पूछा जाएगा। सुन लो, नमाज तुमने अदा किया या नहीं? फर्ज थी नमाज, तुमने नमाज को अदा किया या नहीं? ठीक, इसका जवाब क्या होगा? हम लोग के पास इसका जवाब क्या होगा? आप ढूंढिए इसका जवाब। तकरीर हो गई मेरी खत्म, लेकिन ये एक दर्द दे के मैं जा रहा हूं। तन्हाई में सोचिएगा, खुदा मुझसे पूछेगा मैं जो इधर उधर कर रहा हूं मैं जवाब क्या दूंगा? और हुजूर फरमाते हैं कि जो इसका जवाब दे देगा उसकी आगे की मंजिल आसान हो जाएगी, और जो इसका जवाब न दे पाएगा फंसता चला जाएगा। अभी बहुत सवालात बाकी है। खाया कैसे, पिया कैसे, जिया कैसे, लिया कैसे, दिया कैसे, बच्चे का हक कैसे अदा किया, बीवी का हक कैसे अदा किया, माँ बाप का हक कैसे अदा किया, पड़ोसी का हक कैसे अदा किया, हुकूकुल्लाह को कैसे अदा किया, हुकूकुल इबाद को कैसे अदा किया। हाँ, अब ये सब सवाल बाकी है। ये कपड़ा पहने ऐसा क्यों, वो कपड़ा पहने ऐसा क्यों, जलसा किया था तो तेरी नीयत क्या थी, मिलाद किया तो तेरी नीयत क्या थी, खाना खाया तो तेरी नीयत क्या थी। हाँ, दाल रोटी में पेट भर जाता तो उस पर गोश्त क्यों था, दाल रोटी में पेट भर जाता तो मछली क्यों थी, दाल रोटी में पेट भर जाता तो रंग बिरंग का खाना क्यों था।
या अल्लाह आपसे पूछेगा? ये सब जवाब बाद में है। बेटा की शादी किया तो ये क्यों किया, वो क्यों किया? बेटा की शादी तुमने दुनियादारों की तरह किया है या मेरे महबूब के फरमान के मुताबिक किया है? क्या जवाब दीजिएगा? आज मुसलमान बेटियों की शादियों के लेकर के इतना परेशान है, इतना परेशान है। कभी कभी मुझे महसूस होता है, हजरत में दिल की बात बता रहा हूं, दुख होता है कि अब ऐसा ना हो कि 1450 साल पहले मेरे नबी की जब जलवागरी न हुई थी, बेटी पैदा होने के बाद हर बाप का चेहरा सूख जाता था और जिंदा दरगोर कर देते थे। आज भी मुसलमानों ने ऐसा माहौल बना रखा है और ये व्हाट्सएप फेसबुक ने ऐसी फिजा कायम कर दिया है, लड़कियां ऐसा काम करने पे मजबूर हो आमादा हो गई है कि इज्जतदार बाप सोचता है ये मर जाती तो बेहतर था, ये गर्क हो जाती तो बेहतर था। क्यों ऐसा समाज हमारा बन गया, क्यों ऐसा कल्चर बन गया है? वजह यह है इस्लामी तालीम नहीं है, इस्लामी सबक बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। काश कि हर बेटी को राबिया बसरिया की तालीम दे दी जाए, सज्जदा के सवाने हयात को पढ़ा दिया जाए, अल्लाह के खौफ का घोट पिला दिया जाए, तो इंशाअल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। वरना लोगों ने जो माहौल बना रखा है, ये इस्लामपुर का इलाका है किशनगंज से आगे, वहां का तो हाल ये है कि जब किसी की शादी होती है तो दैन महर के नाम पे 6 लाख 12 लाख 13 लाख रुपया दैन महर लोग कायम करते हैं। लड़की की हैसियत है या नहीं देने की, लेकिन कहता है कोई गौर फिक्र नहीं, इतना उस पर लागू करता है। मैंने पूछा क्यों? बोला इतना पैसा दे नहीं पाएगा तो तलाक नहीं देगा। मैंने कहा बेवकूफ़ क्या कर रहे हो, ये थोड़ी है। तुमने इस मसले में तुमने गौर किया है कि क्या होना चाहिए, सबसे कम क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, और महर का हुक्म क्या है, किसकी रजामंदी उसमें चाहिए? कुछ नहीं मालूम है। ये मुसलमान जब बेटों की शादियां करते हैं तो जानते हैं बगैर दावत के भी लोग बारात चले जाते हैं, बारात का तस्वुर नहीं है, डीजे लेकर के जाते हैं। हजरात, इस्लाम में बारात का तस्वुर कहाँ है? एक शादी कैसे हुई मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से बोलीजिए सुभान अल्लाह। मौला अली फातह खैबर हजरत दामादे मुस्तफ़ा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की शादी कैसे हुई मालूम है ना? मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। बड़े बड़े असहाबे रसूल ने मौला अली से कहा कि आप जाइए रिश्ता लेकर के बीबी फातिमा जहरा से, डायरेक्ट जाइए, आप नबी के परवरदा है। गए मौला अली, जाने के बाद हिम्मत टूट गई, अब बोल ही नहीं पा रहे। नबी के पास बोल लेना सबके बस की बात है, हैं? वो अदब का मकाम मौला अली नहीं बोल पा रहे, सांस ले रहे हैं, सोच रहे कि मैं बोलूं, लेकिन हया दामनगीर हो रही है। नबी के सामने हम कैसे बोलें? चुप है। तो नबी तो सब जानते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि सुभान अल्लाह कहने में कितना फायदा है। नबी सब जानते हैं। नबी फरमाते हैं अली जो कहना चाहते हो वही बोलो। यहां पे तो आपको कलेजा खोल के अल्लाह का नाम लेना चाहिए। अली जो कहना चाहते हो बोलो। जब नबी ने इतना फरमाया हिम्मत बढ़ गई, कहा अब तो कह ही दूंगा। कह दिया हुजूर मैं फातिमा जहरा से निकाह का पैगाम लाया हूं, मैं निकाह करना चाहता हूं। नबी ने सुना, फरमाते ठहरो। घर में गए अपनी बेटी के पास और कहते हैं फातिमा अली ये चाहता है, तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? इस्लाम ऐसा मजहब है जो बेटी पे जुल्म नहीं करता। नहीं, बेटी की रजामंदी जरूरी। इस्लाम औरतों को, महिला को सम्मान दिया है। इस्लाम में जितनी इज्जत है औरतों को किसी धर्म में नहीं, किसी धर्म में नहीं। सैयदा चुप हो गई, खामोश। उन्होंने जबान को हरकत नहीं दिया। उनकी खामोशी को नबी ने समझ लिया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो हां का इशारा था। बाप के सामने बेटी कैसे बोले, सरकार समझ गए। अल्लाह का शुक्र आज भी हमारे यहाँ सैयदा की ये सुन्नत कायम है कि आज भी कोई काजी जाता है दुल्हन से पूछने के लिए तो बेखटक नहीं बोलती है मैं इजाजत देती हूं, नहीं,
शर्मा जाती है ना। सैयदा ने कह दिया, खामोश जबान से नबी आए और फरमाते हैं, अली मुबारक हो। अल्लाह, यहाँ पे तो अच्छा आइंदा अगर जलसा करे इस मौसम में तो ये पिंडाल न लगाए, नहीं समझे, ये न लगाए, खुला रखे। मुंबई में कैसे जलसा होता आप लोग नहीं देखते हैं, है? पूरा खुला हुआ रहता है। इस मौसम में तो सबको हवा की जरूरत है। तो चलिए आवाज लहराइए, अली मुबारक हो। फिर उसके बाद नबी फरमाते हैं, अली शादी करोगे? क्या क्या है तुम्हारे पास? हर बेटी वाले की जिम्मेदारी है कि जो शादी जिससे होने वाली है उससे पूछे क्या क्या है, और उसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि मेरी औकात नाप रहा था, नहीं। नबी फरमाते हैं, अली क्या क्या है? अब जो जवाब आ रहा है, बात बढ़ती जा रही है, रहने दीजिए, इंशाल्लाह 2025-26 में हयात रही, आबोदाना रहा, मैं आऊँगा बता दूंगा। ये बात ज़रा और आगे बढ़ जाएगी, इतने पे रहने दीजिए। इंशाल्लाह आऊँगा तो फिर कैसे बारात और कैसे निकाह और कैसे क्या हुआ इंशाल्लाह बता दूंगा। बस ये है कि मरने से पहले कब्र का इंतज़ाम कीजिए। बोलिए इंशाल्लाह मरने से पहले हश्र का इंतज़ाम कीजिए। क्या इंतज़ाम? पुल सिरात से गुजरना है, शिद्दत की धूप होगी, उसकी गर्मी से बचना है। हजरात, ये बहुत अहम टॉपिक है। मैदान महशर के मनाजिर को सिर्फ उलमा पेश कर दें, आपके रोंगटे खड़े नहीं बल्कि रोते रोते मर जाएंगे। अभी आपके यहाँ क्या टेम्परेचर है नहीं मालूम, 40 या 38, कलकत्ता में 43 है। ये ऐसे ही होगा ऊपर नीचे। 12 बजे दिन में कोई आदमी है जो खेत में जाकर के आधा घंटा खड़ा हो जाए? कोई नहीं। 1 घंटा खड़ा हो जाए बदन खोल के? कोई खड़ा होगा? कुर्ता उतार के खड़ा होगा? मैदान महशर में आपके बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा, सूरज सर के ऊपर होगा, सूरज का मुंह होगा हम लोगों की तरफ। अभी पीठ है तो इतनी गर्मी है, सर के ऊपर होगा, जमीन तप रही होगी। आप जूता चप्पल खोल करके पिच रोड पे आप सिर्फ 10 कदम चलिए, अभी 12 बजे दिन में तारा दिन में नजर आएगा। वो हश्र का मैदान होगा, जमीन तप रही होगी, सूरज सर पे होगा, भेजा खोलता होगा, और हश्र के मैदान में एक भी पेड़ नहीं होगा, दरख्त नहीं होगा, न कोई इमारत होगी, न कोई बिल्डिंग होगी। लोग साया तलाश करेंगे, साया तलाश करेंगे। इतनी धूप है, जाए तो कहां? साया तलाश करेंगे। यहां नहीं देखते गाड़ी चलाते चलाते धूप लगती है तो कोई ढूंढता है कोई दीवार हो जाए उसके साये में रह जाए, कोई पेड़ हो के उसके साये में रह जाए। हश्र के मैदान में कोई पेड़ नहीं होगा, कोई इमारत नहीं होगी, धूप होगी, गर्मी होगी। हम कहां जाएंगे? एक ही चीज का साया होगा, एक ही चीज का। मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सब लोग बोल लीजिए, सब लोग बोल लीजिए, जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, वो नात शरीफ जो पढ़े थे जुड़वा दोनों, शाहिद नाम है, वो लोग बहुत अच्छा पढ़े थे। तो लोग खाना खा रहे हैं कि खाना खिला रहे हैं? अच्छा चलिए, नासिर साहब भी बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा अच्छा सुने, अभी बहुत अच्छा आप लोग नहीं सुने। सुनिए अच्छे से, पढ़े अच्छे से, रात गुजर जाए अच्छे से। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। हजरात, एक चीज का साया होगा हश्र में, एक चीज का, अर्शे इलाही का, अर्शे इलाही का साया होगा। लेकिन उस साया, वो साया सबको नसीब नहीं होगा। अर्श का साया सबको नहीं मिलेगा, फिर आप जाएंगे कहां? मैं तकरीर कर रहा हूं, इतना आसान है, लेकिन उस मंजर को जहन में लाने के बाद फिर समझ में आता है कि हम क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह से डरो। क्या कोई इसमें ऐसा बंदा है, अल्लाह का कोई ऐसा बंदा है जो अपने आप को तैयार कर ले कि कल से इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा? कोई ऐसा बंदा हो जो अपने आप को दिल से तैयार कर लो कि कल से मैं इंशाअल्लाह नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगा?
अपने दिल में इरादा कर लो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हश्र में कब्र में कोई बचाने वाला नहीं होगा। मस्जिद को सजदों से सजा लो और माओ बहनों से कहूंगा कि नमाज की पाबंदी करें, आप भी नमाज की पाबंदी करें। मैं जानता हूं कि आप लोग शर्म के मारे अपने आप को सामने नहीं कर रहे, आप शर्माइए मत, अपने दिल में इरादा कर लीजिए कि अल्लाह मैं वादा करता हूं जो भूल हुई माफ कर दे, कल से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा। नमाज पढ़ के देखिए, नमाजों से जिंदा है शोहदा वो गाजी, वो तुर्की या ताजी या हिंदी है जाजी, वो अंजाम में है करीबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आगाज ही से बना हो नमाजी। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूं। सब लोग जोर जोर से पढ़े, शामिल होके पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह, जरा जोर से पढ़िए, जोरे जोरे जोरे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब कलमा शरीफ पढ़िएगा, यही दौलत है, यही दौलत है। आदत डाल लीजिए कि रोजाना 100 मरतबा पढ़ा करें, रोजाना 100 मरतबा। रिस्क बढ़ेगा, सवाब मिलेगा, मर्तबा बढ़ेगा, ईमान ताजा होगा, शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंदो बाला होगा। कितनी बार पढ़ेंगे? 100 मरतबा। आदत डाल लीजिए, रिस्क में इतना इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही कलमा जन्नत की कुंजी है। ये कलमा जो है ना, यही मैन है। आज भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो या स्टेट का सीएम हो, अगर ये कलमा पढ़ ले बेड़ा पार। यही कलमा है जो जहन्नमी को जन्नती बना दे, यही कलमा है जो काफिर को मोमिन बना दे, यही कलमा है जो जर्रे को आफताब बना दे। पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जरा साउंड बढ़ा के, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।